सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। बाजवा के उत्तराधिकारी पर टिकी निगाहें। पाकिस्तान का पूरा ध्यान नए सेना प्रमुख की नियुक्ति और उसके बाद उसी पर होगा कि सेना और शरीफ सरकार इमरान को रोकने के लिए कौन सा व्यूह रचेंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने फिर दोहराया है कि 29 नवंबर को दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इससे वे सभी संदेह दूर हो जाने चाहिए कि सेवानिवृत्ति की मियाद पूरी होने के बाद भी वह पद पर बने रहना चाहते हैं। नए सेना प्रमुख की नियुक्ति और उसका व्यक्तित्व पाकिस्तानी राष्ट्र जीवन में बहुत महत्व का विषय है। सेना प्रमुख की नियुक्ति नए प्रधानमंत्री के चुनाव से कहीं ज्यादा मायने रखती आई है। अक्टूबर 1998 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया, तब से पाकिस्तान में केवल 4 सेना प्रमुख ही रहे। इनमें से एक खुद मुशर्रफ लंबे समय तक इस पद पर काबिज रहे और बाद में राष्ट्रपति भी बने। इस दौरान पाकिस्तान में 10 प्रधानमंत्री हो गए। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान में असली सत्ता कहां है। सेना अपने आंतरिक मामलों में नेताओं को हस्तक्षेप नहीं करने देती। यहां तक कि वरिष्ठ जनरल की नियुक्ति या स्थानांतरण में भी अंतिम निर्णय सेना प्रमुख का होता है और प्रधानमंत्री को मात्र उस पर प्रस्ताव पर मोहर लगानी होती है। इमरान खान और बाजवा के संबंधों में खटास भी ऐसे ही एक मामले में आनी शुरू हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल और फैज हमीद को आईएसआई के महानिदेशक पद से हटाकर जब कार्य कमांडर पेशेवर भेजा तो शुरुआत में इमरान ने आनाकानी की थी, लेकिन बाद में उन्हें झुकना भी पड़ा। इस प्रकार से बाजवा का इमरान पर भरोसा घट गया। अब भले ही जनरल प्रधानमंत्री को सेना के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देते, लेकिन वे सेना मुख्यालय द्वारा छांटे गए नामों में से एक को नए सेना प्रमुख के तौर पर चुनने का प्रधानमंत्री को अवसर देते हैं। अतीत में प्रधानमंत्रियों ने सबसे वरिष्ठ जनरल को अनदेखा कर कनिष्ठ जनरल को इस उम्मीद के साथ चुना कि वे उसके प्रति वफादार रहेगा। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1976 में जिया उल हक को चुनकर ऐसा ही किया। साल भर बाद जिया ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया और दिखावटी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अप्रैल 1979 में भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। नवाज शरीफ ने 1998 में परवेज मुशर्रफ को चुनकर भुट्टो वाली गलती दोहराई। मुशर्रफ ने भी शरीफ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शरीफ को सऊदी अरब में शरण लेनी पड़ी। अब तथ्य यही है कि सेना प्रमुख बनने वाले अधिकारी की वफादारी प्रधानमंत्री या किसी नेता के बजाय सेना के प्रति रहती है। सेना का मुखिया खुद को देश की उस राष्ट्रीय विचारधारा का मुख्य संरक्षक मानता है जिसकी जड़ें दृढ़ राष्ट्रीय सिद्धांत में जुड़ी हैं। साथ ही वे कथित स्थायी शत्रु भारत के विरुद्ध खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षक भी मानता है। ये परिपाटी बाजवा की जगह लेने वाले उन अधिकारी के साथ भी नहीं बदलने जा रही जिसकी नियुक्ति शहबाज शरीफ सरकार करेगी। अब पाकिस्तान की राजनीति, आर्थिक मुश्किलें और अनिश्चितताएं निरंतर बढ़ रही हैं। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सरकार ने 6 महीने का कार्यकाल तो पूरा कर लिया, लेकिन उन्हें अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जितनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई। इमरान जल्दी चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन न तो सरकार और न ही बाजवा इसके इच्छुक है। बाजवा इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि सेना की राजनीति में कतई कोई भूमिका नहीं, लेकिन उनके इस दावे को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। खान भी सेना और अन्य दलीय संस्थानों को परोक्ष रूप से चुनौती देने में लगे हुए हैं।
जो उनकी मांगों को भाव नहीं दे रहे हैं। अब दिलचस्प रूप से हाल में एक ऑडियो टेप भी सामने आया है कि इस साल मार्च अप्रैल में अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान किस प्रकार की तिकड़मों में लगे हुए थे, जिसमें राजनीतिक विरोधियों को भ्रष्टाचार के मामलों में घसीटने और अमेरिका के साथ साजिश कर उनकी सरकार गिराने के आरोप लगाने की बात सुनने में आई। यह कोरा झूठ ही था। हालांकि अभी तक इस टेप ने इमरान को राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाया। शहबाज शरीफ सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के दबाव में बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। अर्थव्यवस्था को स्थायित्व देने के लिए आईएमएफ की मदद आवश्यक हो गई थी। बेकाबू महंगाई से जनता त्रस्त पहले ही है। पाकिस्तानी रुपए की जबरदस्त पिटाई हो रही है। इस नकारात्मकता से मौजूदा सरकार की साख प्रभावित भी हो रही है। लेकिन यह स्थिति इमरान के कई फैसलों का भी परिणाम है। इसके बावजूद इमरान की लोकप्रियता पर असर नहीं पड़ा। वह सिंध तक में लोकप्रिय हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार तो उनके नियंत्रण में ही है। पंजाब में उनके सहयोगी परवेज इलाही की सरकार है। अप्रत्याशित बाढ़ ने भी पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंचाई है, जिसने शरीफ की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पाकिस्तान को वित्तीय सहारे के लिए पश्चिमी और अरब देशों की ओर ताकना पड़ रहा है। जनता भारी मुश्किलों से दो चार है। इसके बावजूद राजनीतिक बिरादरी बिल्कुल नहीं सोचेगी कि भारत से शत्रुता भाव समाप्त किया जाए। असल में यही पाकिस्तान के एक सामान्य देश बनने का सहज मार्ग है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था में टिकाऊ सुधार कर सके। इसके बजाय वह चीन पर निर्भरता को ही वरीयता देने में लगा हुआ है, जिसकी लगातार बड़ी कीमत भी वह चुका रहा है। अब बहुत कुछ नए सेना प्रमुख के राजनीतिक रुख रवैये पर निर्भर होगा। अगर वह इमरान को रोकना चाहेंगे तो उन्हें शरीफ सरकार के साथ ही न्यायपालिका का भी सहारा लेना होगा। इन्हें इमरान को ऐसी अदालती लड़ाई में उलझाना होगा कि वह राजनीति पर ध्यान ही केंद्रित नहीं कर सके। इससे इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की संभावनाएं प्रभावित होंगी। कुल मिलाकर आने वाले कुछ हफ्तों में पाकिस्तानी राष्ट्र जीवन का पूरा ध्यान नए सेना प्रमुख की नियुक्ति और उसके बाद इसी पर लगा होगा कि सेना और शरीफ सरकार इमरान को रोकने के लिए कौन सा अब व्यूह रचेंगे। तो देखते हैं पाकिस्तान का हाल क्या होगा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।